जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, रात के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हमारी भाभी जी ने रात का डिनर बनाया है, वो भी चूल्हे में। तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग करते हैं डिनर। और ये सुबह का ब्लॉग है, यानी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मनु और हीरू दोनों लोग रेडी हो रहे हैं लखनऊ जाने के लिए। और यहाँ पर मनु इतना खुश है क्योंकि 2 दिन से मनु तैयार हो रहे हैं लखनऊ के लिए कि हमको बिट्टू दीदी को लेने जाना है। तो एक दिन ये लोग रुकेंगे और इसके बाद हीरू जाएंगे फ्लाइट से ही बिट्टू को लेने के लिए अहमदाबाद। अहमदाबाद से ले करके आएंगे लखनऊ। तो यहाँ पर ये लोग निकल रहे हैं और जैकी ने इतना परेशान है जब मनु जा रहे हैं, क्योंकि मनु की और जैकी कितनी गहरी दोस्ती हो गई है। और भाभी जी भी अभी तक सबको चाय नाश्ता करवा रही हैं। हम भी फूल बेलपत्र तोड़ लेते हैं। तो हमारे अपने सुबह के काम शुरू हो गए हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी जो भागवत सुना रहे हैं वो हमारे फूफा जी हैं, तो हमारी तरफ से बोल दीजिएगा, बहुत ही अच्छी भागवत सुना रहे हैं और मन खुश हो गया भागवत सुन करके। सो गाइज, ये ब्लॉग है एक दिन पहले का। और हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी आप 2 दिन ब्लॉग क्यों नहीं डाली हैं। तो हाँ, कुछ परेशानियां थी, बहू की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी वजह से। और इस रूम में हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ कल लग रही थी टाइल्स, तो यहाँ पर अभी रूम फाइनल नहीं हुआ है। और ये रूम है भगवान जी का, तो हम सोच रहे हैं जल्दी ये रूम फाइनल हो जाए, लेकिन अभी 2 दिन लग जाएंगे। और पूरे मकान में भगवान जी घूमते घूमते अब अपनी पुरानी जगह पे आ रहे हैं, जहाँ पर हमारे पिताजी और हम बचपन में बैठ करके करते थे पूजा। इतनी खुशी हो रही है, हम भाभी जी से बोल रहे हैं कि अब सही जगह पे भगवान जी आ रहे हैं। मकान में पूजा घर एकांत जगह पे ही होना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना न रहे और शांति रहे। झाड़ू लगाने के बाद हम चल रहे हैं। रूम से इतनी तेज आवाज़ आ रही है और गुड़िया रानी हमारी रो रही हैं। सुबह सुबह ना हमारी भाभी जी आती है मालिश करने के लिए, और ये जब मालिश करती है ना तो बहुत ही रोती है। हम कहते हैं ना, आप टाइट हाथों से मालिश करती तभी रोती है। लाइट चली गई। लाइट की यहाँ 2-2 मिनट में यहाँ लाइट जाती है। रात में कितनी बार लाइट गई है। तब मामा ने मनु के लिए जनरेटर चालू किए हैं। मनु बोला, मामा जी हम कैसे सोएंगे, लाइट नहीं रहेगी। तो बोले, मनु तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था है, जनरेटर है, मैं जनरेटर से तभी कूलर चालू हुआ है। और ये हमारी भाभी जी आई। पहले ना यही हमारी अरहर की दाल वाल, मतलब अरहर ना, पहले यही हमारी भाभी जी धुला करती थी, लेकिन अब ना इनको हाथ पैर से प्रॉब्लम है इसलिए नहीं करती हैं। वो आई थी ना, दोनों लोग वही धुल गई है अरहर, इकट्ठा ही खरीद लिए थे, फिर वही धुल गई हैं। उनसे बता भी रही थी कि उस बार राजा भाभी परोरी नहीं थी, ऐसे धुल दी थी और उसमें इतने कंकड़ कि पूरी दाल खराब गई थी। खूब रो लो। ये रो रही मनु भैया को, अपने पापा जी को। लोग गए हैं ना लखनऊ, कल बिट्टू आ जाएगी, हीरू लेने जाएगा। कहाँ है लेने जा? अहमदाबाद तक हीरू भी फ्लाइट से जाएगा और अहमदाबाद बिट्टू आ जाएंगी उधर से। इस समय गुजरात में है ना बिट्टू, फिर लखनऊ आएंगी, लखनऊ से कल या परसों आएंगी शाम तक यहाँ पे। खूब रो लो, खूब रो लो। एक तो ना लाइट चली जाती है ना, जहाँ फैन बंद हुआ ना तो इसका तुरंत रोना शुरू हो जाता है। हम इससे बोल रहे हैं कि तुम मत रो, हम तुमको लखनऊ ले जाएंगे, मनु भैया को जाने दो, इतना तेज रो रही है। हम भी जा रहे हैं नहाने और भाभी ना सबके लिए नाश्ता की तैयारी करने लगी। देखो आज नाश्ते में क्या बनने वाला है। हमको तो नाश्ते से कोई मतलब नहीं, हमको ना नहाने के बाद बस गर्म पानी और चाय मिल जाए बस हो गए। भाई मत जल्दी से बड़े हो जाओगे, मालिश करा लो। तुम रोती हो ना तो हम लोगों को भी रोना आता है, जल्दी से बड़े हो जाओगे ना। अच्छा, हम लोग धीरे धीरे लगाते हैं ना तो हम लोगों से बहुत कम रोती है। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, और क्या, तेजी से मालिश करने का तो कुछ अलग ही वो होता है ना, जल्दी फिट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। बिट्टू की मालिश हो गई, रोना इसका बंद हो गया। अच्छा, दीपिका को अभी नहीं जाने देंगे। दीपिका बुआ तैयारी कर रही, करे हम जा रहे, नहीं जाने देंगे ना बुआ को। हाँ, हमारा बिट्टू कैसे रहेगा? पूरा दिन दीपिका बुआ इसको खिलाती है, पूरा दिन, है ना बिट्टू? मालिश बहुत तेजी से होती है? दादी की पिटाई करेंगे, ठीक है? जो मालिश करने वाली दादी है इनकी पिटाई करेंगे।
ये दीपिका लगता है इसको खिलाते ही रहे, आज नहाए ना ऐसे बैठे रहे। इसको गोदी में ले लो ना तो लेटाने का मन नहीं करता है बिल्कुल, लगता है इसको खिलाते ही रहे गोलू मटोलू को। एक्सरसाइज कर रहे हो हैं, योगा कर रहे हो। इसको भूख लगी है, मालिश करा ले बहू तब इसको बूबू देती। हम आ गए सतगुरु भगवान की कुटी में। तो पहले हम नीम में चढ़ाएंगे जल, और नीम में शीतला मैया का वास होता है, तो ऐसे डेली हम नीम में जल चढ़ाते हैं और करते हैं पूजा। इसके बाद चल रहे हैं हम सतगुरु भगवान की कुटी में, करते हैं पूजा, आप लोगों को भी करवाते हैं दर्शन। जय हो सतगुरु भगवान की। जो पंडित जी रहते हैं ना, वो डेली सुबह 7 बजे ही पूजा कर देते हैं। और हमारे सतगुरु भगवान ना, सतगुरु भगवान के आप लोग कितने किस्मत वाले, हमारी यूट्यूब फैमिली हमेशा हमारे सतगुरु भगवान के आप लोग भी दर्शन करते हो। हमारे सतगुरु भगवान हैं, तो कर लेते हैं जल्दी पूजा। हम पूजा करके आ रहे थे और वही पंडित जी आए हुए थे जो भागवत कहते हैं, तो भैया जी के साथ चाय पी रहे थे। और आज भाभी ने नाश्ते में पकाया है घुघरी, तो हम लोग घुघरी खाएंगे। और यहाँ पर भाभी जी ने बना करके रखा है सेठौरा, बहू को दे आए हैं। और भाभी बोल रहे हैं कि आप भी सेठौरा खा करके पानी पी लीजिए। और हमारे यहाँ ना हरी सब्जियाँ पानी में डाली जाती हैं, तो आज बनने वाला सब्जी बन रही है। आज हम कटहर की सब्जी बनाएंगे। भाभी जी बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे कटहर की सब्जी, नहा के आ रहे हैं लेकिन हम बनाएंगे। भाभी जी तो हमेशा बनाती है ना भाभी, आज हम बनाएंगे। तभी तो अभी दूर बैठी हूँ, लहसुन छील लिया, प्याज हमने छील करके काट लिया, घुघरी भी अपनी खाते जा रहे हैं, देखिए रखे हुए कटोरा में। इसको भी छील रहे हैं। भाभी हंस रही हैं कि जहाँ पर बैठी हो तखत में पूरा सामान ही सामान है। हमने कहा कोई बात नहीं, सभी को पता है कि मकान में काम चल रहा है और पूरा सामान अस्त व्यस्त है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ रख दिया है कढ़ाई और डाल दिया है कड़वा तेल। तो एक तरफ पहले हम तल लेते हैं कटहर, और यहाँ पर हमने मसाला भी निकाल लिया। 1 चम्मच गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है। तो कटहर को अच्छे से हम पहले तल लेते हैं। और इधर कढ़ाई में हमारा तेल भी गर्म हो गया था, इधर प्याज भी भून लेते हैं। प्याज भूनने के बाद हम डाल देंगे मसाला। और कटहर की सब्जी का मेन है मसाला, अगर अच्छे से भून गया है, आपका कटहर अच्छे से भून गया है, तभी सब्जी इसकी अच्छी बनती है। तो अब हम डाल देंगे इसे मसाला भी 10 मिनट तक भून लेते हैं। मसाला हमारा पक रहा है, दीपिका भी हमारे साथ लग जाती है, आटा गूंथ रही हैं। तो दोनों लोग जल्दी लग करके बना लेते हैं खाना। जब तक भाभी जी नहा करके आएंगी तब तक हमारी सब्जी चावल आटा गूंथ करके रख देते हैं। कभी कभी रोटी भी हम लोग सेंक लेते हैं दोनों लोग मिल करके। तो इधर हमारा कटहर भी अच्छे से भुन गया था। एक तरफ हमने रख दिया है चावल पकने के लिए। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी गुरुवार का व्रत हम कब से कर सकते हैं। तो ये महीने तो अच्छे चल रहे हैं। वैसे भी पचौहा धाम में देखिए कहीं पर भागवत हो रही, कहीं रामायण का पाठ हो रहा है। तो महीने अच्छे, आप लोग व्रत की शुरुआत कर सकते हो। हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई है। भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी, फिर डाल देते हैं नमक और ढक देते हैं। और आप लोगों से बताएं, इतनी टेस्टी वाली सब्जी बनी थी। फर्स्ट टाइम है, भैया ने इतनी तारीफ़ किया, बोले भाभी से कि किसने सब्जी बनाया है। तो भाभी बोली कि शोभा नहीं बनाया है। और भाभी जी भी नहा करके आ गए। इसको हम बाहर ही नहला दिए हैं। नहाने के बाद ना तुरंत सो गई हमारी सोन परी। जा रहे इनको कपड़े पहनाने, वहाँ ना अभी काम शुरू है, जगह नहीं थी अंदर रूम में जाने की। तो हम सोच रहे थे यहीं बैठ करके थोड़ी से इसको सुला ही देते हैं। अब जगाएंगे ना, कपड़े पहनाएंगे ना तो रोने भी लगेगी। कितनी शांत है हमारी सोन परी, अरे कितनी शांत है। दोपहर में नन्ही परी से मिलने के लिए कौन आ गया था, तो ये भाभी जी यहीं पास की हैं और पहले पचौहा धाम में ही रहती थी, लेकिन इस समय इलाहाबाद में रहती हैं। तो दोपहर में हम सब लोग बैठ करके खाना भी खाएं, आपस में खूब सारी बातें किए। अब भाभी जी जा रही हैं, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं भाभी जी ठंडा पानी पी करके जाइए और ले करके जाइए। और मिल करके भाभी जी से बहुत खुशी हुई। सो गाइस, शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं जैकी के साथ इवनिंग वॉक कर रहे हैं।
और इस समय ना हम फिर से मोटे होते जा रहे हैं। नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना घटी और मायके का पानी कुछ ऐसा है कि इतनी जल्दी हम मोटे होते हैं, गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। और हमको ना अपने सूट से पता चल जाता है, जब सूट हमको टाइट समझ में आते हैं ना, तभी हमको लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आए हुए हम सुनार भैया के यहाँ, और हमारी नाक की कील ना थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए हमको आना पड़ गया। लेकिन भाभी जी की लड़की है, उन्होंने बुला लिया कि दीदी अब आए हो तो कुछ नाश्ता करके ही जाना है। और जब किसी के भाव इतने अच्छे हो ना, तो हमको ये नहीं लगता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमारे लिए सभी एक बराबर होते हैं। जैसे मंदिर में भगवान जी सभी भक्तों का स्वागत एक नज़र से करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। तो जब कोई भाव से खिलाए ना, ज़रूर खाना चाहिए। और यहाँ पर हमारे भाभी जी के और भतीजी के ऐसे ही भाव हैं, बिना खाए हुए कभी जाने नहीं। आज हम लोग ना मायके की सैर पे निकले हुए थे, गए थे सुनार भैया के यहाँ। नाक की ना कील निकल गई थी, तो वहीं गए हुए थे। उन्हीं की लड़की ना काफ़ी समय तक बैठा ली, बैठे रह गए। ये देखना बेटू, गाय है, गाय है क्या है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मुझे भी बहुत डर लगता है। आगे भी आ। शाम हो गई, 6:30 बज रहे होंगे। हमारी चाची जी यहाँ पर मिल गई रास्ते में ही, तो अपने चाची जी से भी मिल लेते हैं, आप लोगों को भी मिलवा रहे हैं। और यहाँ ना चाची जी की गाय भैंस सब रहती हैं, ये देखिए। 9:30 बज रहे हैं और हम लोग चाची जी के यहाँ चले गए थे। और वहाँ ना चाची जी की बहू ने ना पूरा 1 गिलास भैंस का दूध पिला दिया, एकदम से खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। और भाभी ने भी बनाया है घिया की सब्जी, पूरी, और दोपहर की है कटहल वाली सब्जी, सिरका। और हम सिर्फ एक पूरी लेकर के आए, हमने कहा भाभी खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और आज का ये वाला रूम फाइनल हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दीपिका भी है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, रात का डिनर सब लोग करते हैं। इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह अपने ब्लॉग को प्यार देते रहिएगा। जय माता दी।